हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है एविडेंस सीरीज़ में हम लोग फाइबर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, हेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हेयर की जो सीरीज़ थी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने डाल दी है चैनल पर, तो आप लोग जहाँ तक हो सकता है उसको शेयर कर दीजिए, जिस जिस तक पहुँचना चाहिए। फॉरेंसिक स्टूडेंट्स के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, बीएससी में भी और एमएससी में भी हम एविडेंसेस में पढ़ते हैं हेयर को। ओके, और आज से हम फाइबर जो है वो पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस। टेक्सटाइल आर फाउंड इन होम, ऑफिस एंड व्हीकल। जो आपके टेक्सटाइल फाइबर्स है वो क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड, मतलब सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले और आपके क्राइम सीन पर ज़्यादा मिलने वाले टाइप्स हैं, ऐसे फिजिकल एविडेंसेस हैं जो कि टेक्सटाइल फाइबर होते हैं। ठीक है, और टेक्सटाइल जो है वो होम्स, ऑफिस और व्हीकल में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना कि जो फाइबर का आपका सैंपल है वो आपका कोरोबरेटरी एविडेंस है। कोरोबरेटरी एविडेंस मतलब क्या होता है, मतलब होता है हेल्पिंग एविडेंस या सपोर्टिव एविडेंस। मतलब क्या, अगर हमें क्राइम सीन पर फाइबर मिलता है तो उससे हम क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर मान लो कि जो क्राइम सीन है, देखो यहाँ पे ये क्राइम सीन है आपका, ठीक है, यहाँ पर ये बॉडी है। ओके, अब इसका मर्डर हुआ है, ये पर्सन का नाम ए है। ठीक है, अब किसने मर्डर किया है, ये बी वाला पर्सन है, इसने मर्डर किया है। ठीक है, ये बी पर्सन, इसने मर्डर किया है। अब ये जो पर्सन ए है, इसने जो कपड़े पहने हैं उसका फैब्रिक जो है वो अलग है, मतलब मान लो कॉटन है। ठीक है, और जो ये वाला जो पर्सन है इसका फैब्रिक जो है वो है वूल। ठीक है, वूल है, ऊन है। तो अब जब इसका वूल है फैब्रिक, हो सकता है यहाँ पे हाथापाई की वजह से या यहाँ पर कहीं ना कहीं गेट में अगर उसका जो क्लॉथ है वो फंस गया है या कुछ ना कुछ हुआ है और हमें यहाँ पे सैंपल में फैब्रिक मिल गया है। अब हम इसे ये डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पर्सन के अलावा कोई और पर्सन था और इस पर्टिकुलर टाइप के जो कपड़े हैं उस पर्टिकुलर पर्सन ने, उस सस्पेक्ट ने पहने हुए थे। ठीक है, तो ये एक हेल्पिंग एविडेंस है कि तुम्हें ये की दे रहा है, कि एक वो दे रहा है कि भाई यहाँ से तुम्हारा जो क्राइम है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो सकता है। आया यहाँ तक समझ में। अब इसके साथ साथ हो सकता है यहाँ पे दूसरे भी आपके फाइबर्स मिल जाए और वो अलग फाइबर्स हो, तो इससे तुम्हें क्या पता चलेगा कि भाई हो सकता है सस्पेक्ट जो है एक या दो से ज़्यादा है या दो है। आया समझ में। तो ये जो होते हैं हेल्पिंग एविडेंस होते हैं या सपोर्टिव एविडेंस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोरोबरेटरी एविडेंस। ठीक है, आपका हेयर जो है वो भी आपका कोरोबरेटरी एविडेंस है, सपोर्टिंग एविडेंस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फाइबर्स फ्रॉम टेक्सटाइल इज दिस एनवायरमेंट आर कॉन्सेप्टली शेड बाय अ ट्रांसफर टू अ पीपल, प्लेस एंड अदर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो फाइबर है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है, प्लेस टू प्लेस या पीपल टू पीपल या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, सम आर बेटर शेडर्स सच एज अ फिजी स्वेटर्स, जैसे आपके स्वेटर्स की मैंने बात करी थी, वूल की बात करी थी, फिजी स्वेटर्स। देन अदर टाइटली वुमेन ड्रेस, या तो आपकी कोई वुमेन ड्रेस की शर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टन। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि फाइबर्स क्या होते हैं, प्लेस टू प्लेस जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। प्लेस पे होगा कोई एक क्राइम सीन पे तो दूसरे पर, यहाँ पर इन्वायरमेंट की वजह से चले गया, बारिश में पानी है तो पानी की वजह से तैरते तैरते चले गया, नहीं तो हवा की वजह से चले गया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये ट्रांसफ़र हो गया, है ना, प्लेस टू प्लेस हो गया। फिर पीपल टू पीपल, मतलब एक पर्सन है उससे दूसरे पर्सन को कुछ हार्म किया, डिफेंस में चले गया या हाथापाई में चले गया। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन हो गया। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर पर्टिकुलर कपड़ा गिर गया है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में चले गया। आया समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। टेक्सटाइल ऑल्सो रिटेन फाइबर्स बेटर देन द अदर्स डिपेंडिंग ऑन देयर कंस्ट्रक्शन और बस यूज टू अदर फैक्टर्स लाइक हाउ अपन दे आर क्लीन्ड। किस तरीके से टेक्सटाइल में फाइबर्स जो है, रिटेन फाइबर्स जो है वो क्लीन होते हैं, इसकी प्रोसीजर अलग अलग है, तो हमें इससे यहाँ पे नॉलेज मिल सकता है इस चीज़ का। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख लेते हैं।
Fibers are also one of the most neglected and undervalued kind of the forensic evidence. Fiber provide many qualitative and quantitative traits for a comparison. फाइबर जो है वो क्या है, मोस्ट नेगलेक्ट मतलब हम ध्यान नहीं देते उस पर, और अंडर वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू नहीं करते, और वो वाले फाइबर एविडेंस है जो कि ज़्यादा हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेड्स कंपैरिजन कर सकते हैं हम यहाँ से, है ना, हमें ये सारी चीज़ें पता चल सकती है, बट वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक है। कलर इज़ अनदर पावरफुल डिस्क्रिमिनेटिंग कैरेक्टर्स। अबाउट 7000 कमर्शियल डाइज एंड पिगमेंट्स आर यूज। यहाँ पे क्या होता है, जो कलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जो कि क्या डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अबाउट 7000 कमर्शियल डाइज और पिगमेंट यहाँ पे यूज़ होते हैं एक कपड़े को बनाने के लिए, ठीक है। टू अ कलर टेक्सटाइल नो सिंगल डाइज, कोई सिंगल डाई लिखा है ना, DYE, डाई, कोई सिंगल डाई यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, पर्टिकुलर कलर कोई यूज़ नहीं होता। मिलियंस ऑफ शेड जो कलर है वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो आप ये रैंडमली फाइंड कर सकते हो कि किस पर्सन का ये क्लॉथ है, ठीक है। सेम माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्पेशली कलर में आप माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जो था आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था फाइबर का, इसके साथ में आगे हम बहुत अच्छे से डीपली फाइबर को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।